नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों, वैल्यूडेशन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले एक फ्रेमवर्क जिससे जॉब करता हुआ मिडिल क्लास आदमी खुद को अल्ट्रा रिच क्लास में कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने लाइफ की शुरुआत तो आप ही की तरह जॉब करते हुए की, लेकिन दोस्तों जब वो रिटायर हुए तो एक अच्छे खासे बिजनेस एम्पायर के ओनर बनकर रिटायर हुए। दोस्तों, मैंने भी मेरी जिंदगी में ऐसे लोग देखे और जब ऐसे लोगों की जिंदगी में मैंने झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि इनके जिंदगी में कुछ ऐसे पड़ा हुआ है जहां पर उन्होंने राइट डिसीजन लिए और वो राइट डिसीजन लेने की वजह से दोस्तों आज उनकी जिंदगी ऐसी है कि आज एक अच्छे खासे बिजनेस एम्पायर के ओनर है। तो दोस्तों, ये जो फ्रेमवर्क आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरी पर्सनल स्टडी है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है उन लोगों के बारे में जिन्होंने जॉब करते करते खुद के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लिया। दोस्तों, ये जो 5 स्टेप फ्रेमवर्क मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जब इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, शुरुआत की जो स्टेप्स है वो मेरी जिंदगी में भी हो रही है, लेकिन हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बात की स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी करियर की दिशा को कंप्लीटली बदलने के लिए। और दोस्तों, उन स्टेप्स के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन अबाउट द 5 स्टेप फ्रेमवर्क व्हिच कैन एक्चुअली कन्वर्ट यू फ्रॉम मिडिल क्लास टू एन अल्ट्रा रिच क्लास। दोस्तों, ये जो फ्रेमवर्क होगा ये आपके जिंदगी में धीरे 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 बढ़ते जाएगा और इसकी जो पहली स्टेप होगी वो होगी रेंटिंग योर आवर्स टू एनहांस द इक्विटी ऑफ अदर्स बिजनेस। मतलब कि दोस्तों, आप अपने जो घंटे हैं वो किसी और को किराए पर देंगे ताकि उसके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों, होता ही है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में हम पढ़ाई लिखाई कर बाहर आते हैं और सबसे पहले कोशिश करते हैं एक नौकरी ढूंढने की। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए नौकरी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी से उसके फाइनेंशियल करियर की शुरुआत होती है। और दोस्तों, जब हम नौकरी ढूंढते हैं, किसी के यहाँ पर जॉब पर लगते हैं और वहां से पैसा कमाने लगते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा टैलेंट, हमारे जो आवर्स है जिंदगी के, जो हमारे घंटे हैं जिंदगी के, हम किसी और को रेंट कर रहे हैं ताकि उसके बिजनेस की वैल्यू बढ़ती जाए। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम वहां पर काम करके उनको प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं ताकि उनके जो शेयर है उसकी वैल्यू ऊपर चली जाए। दोस्तों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका जो कंट्रीब्यूशन वहां पर जा रहा है वो उस बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहा है और वो वैल्यू एडिशन जो कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है प्रॉफिट में। और जैसे ये प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, जो बिजनेस का ओनर होता है उसका ओवरऑल वैल्यूएशन बढ़ने लगता है, उसकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो बेसिकली दोस्तों, इक्विटी होती क्या है? इक्विटी होती है वैल्यू ऑफ द ओनरशिप विच अ पर्सन ओन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि दोस्तों, कोई अगर किसी बिजनेस को ओन कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी उसमें उस बंदे का जो शेयर बनेगा वो होगा उसकी इक्विटी। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप अपना टैलेंट रेंट कर रहे हैं, अपने आवर्स रेंट कर रहे हैं ताकि किसी और की इक्विटी बढ़ सके और उसके बदले में आपको मिलती है सैलरी। अब दोस्तों, आप यहां पर सोच रहे होंगे कि जो भी चीज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं उससे तो कोई और मालामाल हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि जब आप अपने कॉलेज से निकले थे तो आपके पास में सिर्फ 2 चीज थी जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे। एक था आपका टैलेंट और दूसरा था दोस्तों आपके पास का टाइम। और दोस्तों, किसी व्यक्ति ने इस बात को समझा कि आपको जॉब की जरूरत है, आपको सैलरी की जरूरत है और आपको वहां पर जॉब दी जहां पर जाके आपने अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया, आपने अपना टैलेंट कंट्रीब्यूट किया और उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ उससे उस आदमी का फायदा हुआ, उसकी बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ी। और इसीलिए दोस्तों, मेरे इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है रेंटिंग ऑफ आवर्स टू एनहांस द इक्विटी ऑफ अदर्स। अब दोस्तों, जो पहला फ्रेमवर्क था इसमें हुआ ये कि आपने एजुकेशन लिया, फिर आपने जॉब करी, जॉब में आपके घंटे और आपका टैलेंट आपने रेंट किया, जिसके बदले में आपको मिली सैलरी, जिससे आपके घर का खर्चा चला, आपने कुछ थोड़ा सा सेविंग कर लिया और जो बिजनेस ओनर्स था उसने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, अपनी इक्विटी की वैल्यू बढ़ा ली। अब दोस्तों, ये जो सफर है आपका चलेगा 4 से 5 साल तक और 4 से 5 साल बाद आपके पास होगी एक लमसम सेविंग। और दोस्तों, जब वो सेविंग हो जाएगी तब आप एंटर करेंगे जिंदगी के इस फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप में। और दोस्तों, दूसरा स्टेप पता है क्या होगा? वो होगा इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी ऑफ अदर्स टू एनहांस योर ओन वैल्यू। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि ये जो इन्वेस्टिंग की जर्नी हमारी शुरू होती है ये शुरू होती है 26-27 साल की एज में, क्योंकि जब हम 22 साल की या 23 साल की एज में काम पर लगते हैं तो शुरुआत के 3-4 साल तो हमको ये समझने में लगता है कि हम कमा किस तरह से रहे, हम कमा सफिशिएंट रहे या नहीं रहे, या हमको कुछ और जिंदगी में करने की जरूरत है, कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर करने की जरूरत है। लेकिन 4-5 साल की जॉब करने के बाद में हमारी जिंदगी में एक हल्की हल्की स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है और उस स्टेबिलिटी आते आते हमारे पास एक लमसम पैसा भी जमा हो जाता है जिसको हम कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जनरली हम ये देखेंगे कि हम इन्वेस्ट वहां करेंगे जहां पर किसी और की इक्विटी हो, जो इक्विटी हम खरीद सके, किसी और के शेयर हम खरीद सके, ताकि जब वो बंदा पैसा कमाए तो वहां से हमको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट शेयर मिल सके। इसीलिए दोस्तों, ये जो दूसरा फ्रेमवर्क है इसको मैं कहूंगा इन्वेस्टिंग योर मनी इन द इक्विटी ऑफ अदर्स टू अर्न प्रॉफिट योरसेल्फ।
अब दोस्तों जो सेकंड फेज है इसमें होता ये है कि हम जाते हैं शेयर मार्केट में, जहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेस के शेयर लिस्टेड है। वहां पर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या डायरेक्ट शेयर बाइंग के थ्रू हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में थोड़ा सा शेयर ले लेते हैं, ताकि जब ये कंपनी प्रॉफिट्स बनाए, जहां पर आपके और मेरे समान लोग काम कर उस कंपनी को प्रॉफिट कमा कर दे, तो उसका कुछ शेयर हमको भी मिले, वहां पर हमको भी थोड़ा सा कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। और दोस्तों ये जो जिंदगी का फेज है ये जनरली आपका चलेगा 26 साल से लेकर 30-35 साल तक। अब दोस्तों जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये फेज चलेगा 30-35 साल तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला स्टेप था दूसरा स्टेप था इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये आगे भी चलते रहेगा, लेकिन अब हम एंटर करेंगे जिंदगी के तीसरे स्टेप में, जहां पर हमारी जिंदगी बहुत अलग तरह से मोड़ लेने वाली है। दोस्तों हमने पहले स्टेप में जॉब कर लिया, हमने दूसरे स्टेप में किसी और की इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर लिया, वहां से अच्छा खासा पैसा हमने बना भी लिया, लेकिन ये मिड लाइफ क्राइसिस जब हमको आ जाता है तो वहां पर हमको लगने लगता है कि मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज है और मैं अगर इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। और दोस्तों यही पर वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो एंड में अल्ट्रा रिच क्लास में चले जाते हैं, वो यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं अपनी खुद की आइडिया पर, अपनी खुद की इक्विटी पर। दोस्तों 99% मिडिल क्लास लोग पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में ही फंस कर रह जाते हैं, जहां पर वो अपने आवर्स रेंट करते रहते हैं, जहां पर वो किसी और की इक्विटी में पैसा डालकर वहां से एप्रिसिएशन कमा लेते हैं और इसी में वो खुश होते हैं कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट से खुद के लिए बहुत सारा पैसा कमा लिया। लेकिन जो जुझारू कैंडिडेट्स होते हैं, जो बहुत अच्छा जिंदगी में करना चाहते हैं, जिनके एम्बिशंस बहुत हाई, दोस्तों वो एक्चुअली ट्रांजिशन कर जाते हैं इस तीसरे स्टेप में, जहां पर वो अपने आइडिया को फॉर्म देना धीरे धीरे शुरू करते हैं, ताकि उससे वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सके ओवर लॉन्ग टर्म और उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे खुद की इक्विटी बना सके, खुद के शेयर्स बना सके, जिसमें कोई और भी इन्वेस्ट करे। अब दोस्तों ये जो आपकी जिंदगी का फेज है ये चलेगा 35 से 40-42 तक, क्योंकि यहां पर आप एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने आइडिया को शेप कर रहे हो ताकि वो फ्यूचर में जाके एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बन सके। दोस्तों आपने देखा होगा आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग होंगे, वो जनरली 35-37 के आसपास ऑफिस से रिजाइन कर जाएंगे और अपने आइडियाज पे वर्क करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं मेरी आइडिया पे धीरे धीरे वर्क करूंगा तो अगले 4 से 5 साल में कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल बिजनेस तो क्रिएट कर ही लूंगा। तो दोस्तों ये जो जुझारू कैंडिडेट होते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं खुद के लिए कि भाई मैं तीसरे स्टेप में ट्रांजिशन कर जाऊंगा, उनके जिंदगी में आगे के 2 स्टेप जब आ जाते हैं तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच क्लास की तरफ। दोस्तों अगर आपने कंपाउंडिंग का कर्व देखा होगा तो आपको पता चलेगा कंपाउंडिंग का जो कर्व होता है वो स्टार्टिंग में हल्का हल्का बढ़ते रहता है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, लेकिन सडनली उसमें एक टर्न आ जाता है जहां से एकदम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में निकल जाता है। उसी तरह से दोस्तों सारे लोग जिंदगी में पहला स्टेप ले लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, अपने आवर्स को रेंट कर लेते हैं, दूसरा स्टेप ले लेते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन हल्का हल्का गेन करने लगते हैं। लेकिन कुछ जुझारू कैंडिडेट होते हैं दोस्तों जो एक हल्का टर्न अपने जिंदगी में ले लेते हैं और तीसरे स्टेप में निकल जाते हैं, जहां पर उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई मैंने अगर मेरी आइडिया को शेप दे दिया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं वहां से एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूं, वहां से एक अच्छा बिजनेस पोटेंशियल क्रिएट कर सकता हूं। और दोस्तों शायद ये जो तीसरा स्टेप है ये वही टर्न है जो लोग जिंदगी में ले लेते हैं, जहां से वो मिडिल क्लास से अपनी जर्नी को टर्न करके अल्ट्रा रिच क्लास की तरफ मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने इस मिडिल क्लास ट्रेंड से चेंज होकर अल्ट्रा रिच क्लास की तरफ जाना चाहता है, उसके लिए तीसरा स्टेप लेना बहुत जरूरी है कि जहां पर उसको रियलाइजेशन हो कि मुझे अपने आइडियाज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, मुझे अपने बिजनेस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, मुझे अपनी इक्विटी क्रिएट करने की जरूरत है। अब दोस्तों आप यहां पर सोच रहे होंगे कि भाई हर कोई जो स्टेप को फॉलो करता है नौकरी छोड़ के धंधे में लग जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों, ये तीनों स्टेप साथ साथ में लोग जनरली करते हैं कि वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर अपने आवर्स भी रेंट कर रहे हैं, वो इक्विटी में दूसरों के इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वहां से कैपिटल एप्रिसिएशन भी ले रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वो अपने इक्विटी पे वर्क भी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इक्विटी पे जब आप वर्क करने लगते हो तो सडनली 1 या 2 साल में नहीं हो जाएगा, आपको आइडिया को बिल्ड करना होगा, उसको ग्रो करना होगा, उसको एक ऐसा फॉर्म देना पड़ेगा जो कमर्शियली वायबल हो, जो कमर्शियली प्रॉफिटेबल हो, और इसमें समय लगता है। इसलिए जनरली ये जो कैंडिडेट्स आपको दिखेंगे जिनको मैं जुझारू कैंडिडेट्स कहता हूं, वो जनरली जॉब करते करते, इक्विटी में इन्वेस्ट करते करते अपने इक्विटी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो फेज चलता है लाइफ का, ये जनरली 35 से शुरू होता है तो 40-42 तक चलता है, और 40-42 तक चलते तक अगर वो लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट डालेंगे तो वो इक्विटी एक्चुअली फॉर्म लेना शुरू हो जाती है, एक बिजनेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तब दोस्तों जो लोग इस तीसरे स्टेप पे वर्क करने लगते हैं वो 4-5 साल में दोस्तों एक ऐसे स्टेप पर जरूर पहुंच जाता है जहां पर उनकी जॉब से आती हुई इनकम और उनके बिजनेस से आती हुई इनकम या उनके आइडिया से आती हुई इनकम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाए, और उनको रियलाइज होने लगता है कि अब मुझे ट्रांजिशन करना चाहिए हमारे फ्रेमवर्क के चौथे स्टेप पर। और दोस्तों पता है चौथा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप ये होता है कि यू स्टार्ट हायरिंग पीपल टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर इक्विटी।
अब दोस्तों ये जो चौथा स्टेप है ये आपको पहले स्टेप से बहुत सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। जब आप पहले स्टेप में थे तो आप अपने अवर्स रेंट कर रहे थे और किसी और की इक्विटी की वैल्यू बढ़ा रहे थे। आप स्पेक्ट्रम के इस एंड पर थे और आप इस एंड वाले की वैल्यू बढ़ा रहे थे। लेकिन जब तक आप चौथे स्टेप पर पहुंच जाते हो, आप एक्चुअली लोगों को हायर कर रहे हो ताकि आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़े। आप स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर आ चुके हो, आप एक्चुअली इक्विटी ओनर बन चुके हो। आप लोगों को हायर कर रहे हो और वो लोग जब आपके लिए काम कर रहे हैं, अपने अवर्स रेंट कर रहे हैं, अपने टैलेंट रेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए वैल्यू एडिशन के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है। अब दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो एक्चुअली स्टेप 3 में ट्रांजिशन तो कर चुके हैं, खुद की इक्विटी क्रिएट कर चुके हैं, खुद का एक बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन वो बेसिकली 1 मैन कंपनी या 2 मैन कंपनी बनकर रह जाते हैं, वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब दोस्तों जो व्यक्ति इस चौथे स्टेप में ट्रांजिशन कर जाता है, वही एक्चुअली अल्ट्रा रिच क्लास की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि आप अमीर तभी बनोगे जब कोई और भी आपके लिए काम कर रहा हो, कोई और भी आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हो। तो अब दोस्तों अगर आप किसी भी बड़े एंटरप्राइज को देख ले, टाटा को देख ले, अंबानी को देख ले, अदानी को देख ले, तो पता है इतने अमीर क्यों है? क्योंकि लाखों करोड़ लोगों को नौकरी पर रखे हुए हैं और वहां पर लाखों करोड़ लोग अपना समय और अपना टैलेंट रेंट कर रहे हैं ताकि इन सबका प्रॉफिट बढ़ता रहे। और दोस्तों उसी तरह से अगर आप अल्ट्रा रिच क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको ये 4 स्टेप है, इसमें ट्रांजिशन करना होगा। एक समय के बाद अपने आइडिया को खुद तक सीमित ना रखते हुए उसमें और लोग आपको जोड़ने होंगे, उनको नौकरी पर रखना होगा, उनसे उनका टैलेंट, उनका समय रेंट करवाना होगा ताकि आपका प्रॉफिट बने और आपकी इक्विटी धीरे धीरे ऊपर जाए। और दोस्तों जनरली ये फेज जो होता है ये शुरू होगा आपका 40 to 43 से, जब आपको अंडरस्टैंडिंग इस बात की बन जाएगी और अगले 4-5 साल आप इस मॉडल पे वर्क करोगे, इस मॉडल को परफेक्ट करोगे और आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से किसी और को एम्प्लॉय करके, किसी और की रेंटल वैल्यू को यूज करके, उसके घंटों को यूज करके, उसके टैलेंट को यूज करके हम खुद की इक्विटी की वैल्यू बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों जो भी लोग इस चौथे स्टेप में बहुत अच्छे से ट्रांजिशन कर जाते हैं, वो एक्चुअली तैयार हो जाते हैं हमारे फ्रेमवर्क के 5वें स्टेप के लिए। और पता है दोस्तों 5वां स्टेप क्या है? वो है कन्विंसिंग अदर्स टू इन्वेस्ट इन योर इक्विटी। मतलब कि जो भी बिजनेस आपने क्रिएट किया है, जो भी इक्विटी आपने क्रिएट की, उसमें जो भी वैल्यू आपने क्रिएट की है, वो वैल्यू इतनी अच्छी हो कि लोगों को आप कन्विंस कर पाए कि वो आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आपके साथ शेयर होल्डर बने। तब दोस्तों जब आप ये 5वां स्टेप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत सिमिलर है उस सेकंड स्टेप से, जहां पर मैंने जॉब कर पैसा कमाया, किसी और की इक्विटी में इन्वेस्ट किया और वहां से मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि आप यहां पर स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड में हैं। जब आप स्टेप 2 फॉलो कर रहे थे तो आप इन्वेस्टर थे और किसी और की इक्विटी की वैल्यू बढ़ा रहे थे उसमें इन्वेस्ट करके। लेकिन जब आप 5th स्टेप में आ रहे हो तब आप एक्चुअली बिजनेस ओनर हो, जो आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो कि वो आपके कंपनी में इन्वेस्टर बने ताकि उनकी वैल्यू बढ़े और उसके साथ साथ आपकी वैल्यू 10 गुना हो जाए, 15 गुना हो जाए। तो दोस्तों 5वें स्टेप में जो आपने बिजनेस बनाया था, जिसको आपने बहुत मेहनत से नर्चर किया, आइडिया को डेवलप किया, उसमें लोग एम्प्लॉय किए, उसकी वैल्यू बढ़ाई, आप एक्चुअली अब उस वैल्यू को इनकैश कर रहे हो, शेयर होल्डर्स ढूंढकर, पार्टनर्स ढूंढकर, और वो जो कैपिटल एक्स्ट्रा उसमें ऐड होगा उससे आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन और बढ़ा सकते हो। क्योंकि जैसे आपके पास में पैसा आ जाएगा आप और ज्यादा लोगों को हायर कर सकते हो, आप और ज्यादा रिसोर्सेस हायर कर सकते हो। और दोस्तों जैसे आप रिसोर्सेस हायर करना शुरू करोगे, उनको सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू करोगे, वो सारे रिसोर्सेस आपको देंगे प्रॉफिट, और जब जब वो प्रॉफिट देंगे तब तब आपकी इनकम बढ़ते जाएगी। और दोस्तों यही रीजन है कि जो बड़ी कंपनियां होती है कंटिन्यूअस हायरिंग करते रहती है। अगर आप टीसीएस को देखेंगे, विप्रो को देखेंगे, ये हर साल 40,000 50,000 बच्चों को एम्प्लॉय करती है ताकि वो उनके लिए अपना समय रेंट करे, अपना टैलेंट रेंट करे और उनके लिए पैसा कमाता रहे। तो दोस्तों जो अल्ट्रा रिच होने का जो आखिरी स्टेप होता है वो यही होता है कि आप लोगों को इन्वेस्ट करवाए अपनी कंपनी में ताकि आपके पास कैपिटल बढ़े, उस कैपिटल से आप और ज्यादा रिसोर्स को रेंट करें और उस रेंट से दोस्तों आप कमाए प्रॉफिट। तो बेसिकली दोस्तों इस फ्रेमवर्क में जो 5 स्टेप हमने देखे वो यही थे कि फर्स्ट यू रेंट योर आवर्स टू एनहांस द इक्विटी ऑफ अदर्स, देन यू इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ अदर्स टू गेन सम कैपिटल एप्रिसिएशन और प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में यू स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग योर ओन इक्विटी। फोर्थ स्टेप में यू एक्चुअली हायर पीपल and you make people rent their hours to enhance the value of your equity. And fifth, you actually convince others to invest in your equity so that you get more resources, so that you can hire more and you can earn more profits. तो बेसिकली दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका टैलेंट बढ़ रहा है, तो दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप खुद को जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप एक्चुअली ट्रांजिशन कर सकते हो मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच क्लास में।
तो बेसिकली दोस्तों ये जो फ्रेमवर्क यहां पर हमने डिस्कस किया, इसमें आप कर क्या रहे हो, आप एक्चुअली खुद को जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स। ये फ्रेमवर्क दोस्तों 1 या 2 साल में वर्क करने वाला फ्रेमवर्क नहीं है, इसको समय लगता है क्योंकि आपको जॉब नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपको मार्केट नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपको आइडिया बिल्ड करना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम। सो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी सबकी जर्नी इसी तरह से जाती है, क्योंकि जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते, खुद को रेंट कर ही पैसा कमाने का तरीका उनके पास होता है, लेकिन वो लोग एंड तक स्पेक्ट्रम के दूसरे तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों 20 से 25 साल की जर्नी में वो खुद को मिडिल क्लास से कन्वर्ट कर देते हैं कंप्लीटली अल्ट्रा रिच क्लास में। अब दोस्तों जो पूरा फ्रेमवर्क हमने देखा उसकी समरी पता है क्या है, अगर आपको मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच क्लास में जाना है तो आपको एक्चुअली जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनना होगा। और दोस्तों ये कुछ 1 या 2 साल में नहीं होने वाला, इट विल टेक टाइम अराउंड 20 ईयर्स 25 ईयर्स। और दोस्तों उसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप खुद को प्लान करना पड़ेगा और हर स्टेप पे आपको 3 से 4 साल का समय देना पड़ेगा ताकि आपका आइडिया वहां पर मैच्योर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस स्टेप को लेकर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। लेकिन दोस्तों जो लोग इस फ्रेमवर्क को सही तरह से फॉलो कर लेते हैं, मैंने देखा है वो लोग खुद को मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच क्लास में चेंज कर जाते हैं। और पता है दोस्तों जब वो अल्ट्रा रिच क्लास में चले जाते हैं तो उनको फायदा क्या होता है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो कभी भी पहले स्टेप से शुरू नहीं करती। ये जो नेक्स्ट जनरेशन होती है दोस्तों उनकी वो शुरू करती है 6 स्टेप से, जो होती है ओनर की स्टेप। और पता है वो क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और सिर्फ 2 तरह के लोग ढूंढते रहते हैं। पहले वो लोग जो उनके धंधे में पैसा लगा सके, दूसरे वो लोग जो उनके धंधे में काम कर सके। और बस एक से पैसा लेना है, दूसरे को थोड़ा सा पैसा देना है, उससे बहुत ज्यादा काम करवा लेना है और अपनी वेल्थ को एनहांस कराते रहना है। दोस्तों ये अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन एक काम कर लेती है तो वो कभी भी वापस मिडिल क्लास में एंटर करेंगे ही नहीं जिंदगी। और दोस्तों ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में देख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है अदानी, अंबानी, टाटा इनके बच्चे एक्चुअली जाके जॉब करते हैं? कभी भी नहीं। ये सिर्फ 2 तरह के लोग ढूंढते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर, दूसरे होते हैं काम करने वाले लोग। इन दोनों को एक जगह पर लाते हैं और बस बीच का पैसा छापते रहते हैं। और दोस्तों यही ट्रांजिशन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को जिंदगी में करना होता है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है, वो जॉब करके पैसा कमाता है, लेकिन वो एक्चुअली बिजनेस ओनर बन सकता है अगर वो तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ले। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि भाई ये जो तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप है ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों ये हर किसी के लिए पॉसिबल होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि हमको अपनी इक्विटी क्रिएट करनी चाहिए, हमको कोई नया आइडिया सोचना भी चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे भाई आइडिया हर किसी को थोड़ी आता है। भाई आइडिया हर किसी को आ सकता है अगर आप उसके ऊपर वर्क करें। अगर दोस्तों आप किसी भी चीज के ऊपर 100 दिन सही तरह से फोकस करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि भाई मुझे एक आइडिया चाहिए तो आप एक्चुअली उसके बारे में पढ़ेंगे। आप दोस्तों आप सोचेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, और आपको 100 दिन बाद दोस्तों एक आइडिया मिल जाएगा जो शायद आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अलाइन करता है प्रॉपरली, जो शायद आप अगले 100 दिन इन्वेस्ट करके उसके ऊपर उसको डेवलप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। और एक बार दोस्तों अगर आपने आइडिया को डेवलप करना शुरू कर दिया और आपको हल्के हल्के रिजल्ट्स भी देखना मिल जाए ना दोस्तों, तो आप बहुत इजीली तीसरे स्टेप को कंप्लीट करके चौथे स्टेप के लिए रेडी हो सकते हैं। दोस्तों जो भी फ्रेमवर्क मैंने आज आपके साथ शेयर किया है बिल्कुल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, ये इम्पॉसिबल फ्रेमवर्क नहीं है। लोग एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करके करोड़पति बन रहे, अरबपति बन रहे, और हम भी ये चीज कर सकते हैं। हमको इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे अमीर बनना है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे अमीर बनना है, आप जरूर अमीर बन जाओगे और ये ट्रांजिशन करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि इन ट्रांजिशन में लगती है मेहनत। और दोस्तों मैं बता दूं, आप मेहनत वैसी कर रहे हो, बस आप मेहनत किसी और के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप खुद के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे, आपको ये ट्रांजिशन बहुत आसान लगने लग जाएगा। दोस्तों हर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहता है, लेकिन कोई भी उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा है। हर कोई उसको डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको बिजनेसमैन बनाने की ट्रेनिंग देना चाहते हो, अगर आप उसको मालिक बनने की ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। आपको खुद को नौकर मेंटेलिटी से बदल के मालिक मेंटेलिटी में आना होगा। जब आप बदलोगे तो आपको देख देख के आपके बच्चे भी बदलेंगे, और आपने अगर नौकर से होकर शुरू किया था तो आपके बच्चे ओनर से होकर शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों समझते इस फ्रेमवर्क को, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, एक ट्रांजिशन करते मिडिल क्लास से अल्ट्रा रिच क्लास की तरफ, ताकि आने वाली हमारी 7 पुश्तें कभी भी मिडिल क्लास की तरफ ना बढ़े, वो हमेशा ओनर बन के रहे और ओनर्स के तरह ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए।
अगर दोस्तों ये जो फ्रेमवर्क मैंने आपके साथ शेयर किया आपको इसमें वैल्यू दिखी है तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये फ्रेमवर्क मैंने मेरे एनालिसिस से बनाया, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है। जो बड़े बड़े लोग दोस्तों मैंने स्टडी किए, मुझको पता चला है कि उनके जिंदगी में एक्चुअली इस तरह के ट्रांजिशंस आए और इसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, लाइक धीरूभाई अंबानी बोलिए या कोई और बोलिए, उन्होंने एक्चुअली खुद को इन ट्रांजिशंस में पकड़ पकड़ के चेंज करते करते खुद की जिंदगी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया कि आज वो इस देश की इकोनॉमी को रूल कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस फ्रेमवर्क में वैल्यू दिखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि शायद मैंने इस फ्रेमवर्क को समझने में कहीं गलती कर दी है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो जो आपका फीडबैक होगा वो इस फ्रेमवर्क को और बेहतर करने में मुझे मदद करेगा, ताकि मैं वो फ्रेमवर्क कई और लोगों के साथ में शेयर कर सकूं और बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए फ्रेमवर्क के साथ में, एक नए आइडिया के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।